समय व्यतीत हुआ। ब्रह्म देवता प्रसन्न हुए। जब ब्रह्म देवता प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा वरदान मांगो। तो चारों ऋषियों ने वरदान मांगा कि हे प्रभु, अगर देना ही चाहते हैं तो मुझे ऐसा वरदान दे दो कि हम 5 वर्ष के बने रहे, 5 वर्ष के बने रहे और ये संसार की माया हमको छू ना पावे। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया कि जाइए 5 वर्ष के बने रहेंगे। तो जरा सोचिए, आज जब 5 वर्ष के बने रहने का आशीर्वाद दे दिया तो कैसे होगा विवाह, कैसे बसेगा परिवार और कैसे व्यक्ति को कोई माया अपने चपेट में ले पाएगी। भाई अगर 5 वर्ष का बच्चा होगा तो वो व्यक्ति नहीं तो भाई 5 वर्ष का बेटा नहीं तो विवाह करने योग्य होता है और नहीं तो मोह बंधन में बंधने योग्य। तो इसीलिए उनके पास में नारद जी गए, बोले कि ज्ञानी आदमी है, जब से आए हैं इस धरती पर तब से भगवान का नाम ही रट रहे हैं, परमात्मा की तपस्या कर रहे हैं, इनसे बढ़िया ज्ञानी आदमी कौन मिलेगा। अब गए तो चारों ऋषियों से सलाह मिलाई। ऋषियों ने कहा नारद जी, वैसे समस्या तो उत्पन्न कर दी हो आपने कहा कि तुम्हारे पुत्र बुढ़ापे में आ गए तो हम फिर से इनको युवा करने का प्रयास करेंगे, इनको निरोग करने का प्रयास करेंगे, जो कार्य बिल्कुल असंभव है, बहुत असंभव है। उन्होंने कहा भैया आप तो ज्ञानी आदमी, कुछ बताइए, कुछ उपाय बताइए। तो उन्होंने कहा जाइए, जा करके आप शंख ध्वनि कीजिए। शंख ध्वनि करने से भी कहा जाता है कि भूत प्रेत की जो बाधाएं होती, जो अशुद्धियां होती, वो सब दूर हो जाती हैं, विकार सब दूर हो जाते हैं। आकर के नारद जी ने शंख ध्वनि किया लेकिन फायदा नहीं हुआ। जब फायदा नहीं हुआ बोले भैया कुछ फायदा नहीं मिला, अब क्या करें। तो उन्होंने कहा कि जा करके अब वेद मंत्रों का उच्चारण करो। नारद जी आए, भक्ति के पुत्रों को ज्ञान और वैराग्य को निरोग करने की इच्छा से वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन वेद मंत्रों के उच्चारण करने से भी कोई फायदा नहीं हुआ। जब फायदा नहीं हुआ बोले भैया अब क्या करें। तो उन्होंने कहा तो केवल एक ही उपाय है। क्या उपाय है? कहा कि नैमिष धाम में जा करके इनको भगवान की भगवत चर्चा श्रवण करवाइए, परमात्मा की कथा श्रवण करवाइए। जो कथा सुनने के लिए परम पिता परमात्मा आशुतोष भगवान यानी उमापति महादेव भोले बाबा माँ भगवती के संग में श्रवण किए थे, वही कथा इन लोगों को भी श्रवण करवाइए, तो इन लोगों का भी कल्याण होगा। नारद जी माँ भक्ति और ज्ञान और वैराग्य को लेकर के गए नैमिष धाम, जो कि सुविख्यात है और कहा जाता है कि नैमिष धाम बहुत पवित्र पावन स्थान है, जहाँ पे सभी संतों ने तपस्या की और तो और देवता लोग भी साधु रूप बना करके यहाँ पर उपस्थित हुए, परम पिता परमात्मा की कथा को श्रवण किया। क्योंकि ये नैमिष धाम जो है ये पृथ्वी का बीचों बीच का स्थान माना जाता है। क्योंकि एक बार का जिक्र है कि एक बार विष्णु भगवान के पास में कुछ महात्मा लोग आए। तो महात्माओं ने कहा सरकार हम तपस्या कहाँ पर करें, साधना कहाँ पर करें, क्योंकि भाई धरती पर जितनी भी जगह है तो किसी न किसी